आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के अभी चलाइए टीवी पे, किसी पे क्रिकेट आ रहा होगा, किसी पे आईपीएल आ रहा होगा, किसी पे जो फिल्में अभी रिलीज़ नहीं हुई है उसके बारे में प्री रिव्यू दे दे के फालतू का टाइम वेस्ट, आधे आधे घंटे जो फिल्म आई भी नहीं है उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन कोई भी चैनल आप देखेंगे इस न्यूज़ को नहीं दिखा रहा है। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को जो है अलग अलग इनका नाम ले तो कहना गलत होगा, ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो महाराष्ट्र सरकार कहती है वो कठपुतली की तरह जो मुंबई सरकार कहती है कठपुतली की तरह जो है मुंबई पुलिस है वो वही करती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आज हम गुड़गांव में हैं जहां पर साइलेंट कैंडल मार्च चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए, तो वहीं पर आज हम जनता के बीच में आए और उनसे पूछेंगे हम कुछ सवाल सुशांत सिंह राजपूत जी से रिलेटेड और अर्नब गोस्वामी जी से रिलेटेड। तो सर, जिस तरीके से पहले दिन से ही अर्नब गोस्वामी जो सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए खड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और अब उनको ही टारगेट किया जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, एक तरह से कुछ लोग बोलते हैं कि भारत में बहुत जो है पॉलिटिक्स बाजी है, बहुत भ्रष्टाचार है। लेकिन जो हम इंडियंस हैं, जो हम यहाँ रहते हैं, बचपन से हमने हमारे अपनी ज़िंदगी इंडिया में बिताई है, हमारा दिल खोलता था कि ऐसे कैसे हमारे देश के बारे में बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। लेकिन अब इस केस को आप देख लीजिए, जिस तरह से पॉलिटिक्स बाजी की जा रही है इस केस पे, उसको देख के अब शायद लगता है कि हाँ, यहाँ पे भ्रष्टाचार ही जो है, और जो लोग कहते हैं वो थोड़ा बहुत सही भी कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के अभी चलाइए टीवी पे, किसी पे क्रिकेट आ रहा होगा, किसी पे आईपीएल आ रहा होगा, किसी पे जो फिल्में अभी रिलीज़ नहीं हुई है उसके बारे में प्री रिव्यू दे दे के फालतू का टाइम वेस्ट, आधे आधे घंटे जो फिल्म आई भी नहीं है उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन कोई भी चैनल आप देखेंगे इस न्यूज़ को नहीं दिखा रहा है। सर, अगर वहीं पर हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के केस के बारे में, तो जिस तरीके से पहले दिन से इस केस को दबाया गया महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, तो और अब भी हम देख लें कि जो इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनकी भी आवाज़ दबाई जा रही है, तो क्या ये अपने पद का फ़ायदा नहीं उठा रहे? देखिए, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को जो है अलग अलग इनका नाम ले तो कहना गलत होगा, ये दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो महाराष्ट्र सरकार कहती है वो कठपुतली की तरह जो मुंबई सरकार कहती है कठपुतली की तरह जो है मुंबई पुलिस है वो वही करती है। उनकी कोई खुद की कोई पावर नहीं है, जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं वही करते हैं। और पहले ही दिन से इस केस में आप देख लेंगे, खामखा इस सुसाइड का केस इसको बताया गया है, बल्कि ये मर्डर था। लेकिन कोई इस बात को जो है न्यूज़ चैनल वाला दिखाने को तैयार नहीं है। लेकिन रिपब्लिक चैनल जो शुरू से इस मुद्दे को उठा रहा है, पहले दिन से उन्होंने कहा है कि ये मर्डर है, वो अब उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। आज सर, बाकी न्यूज़ चैनलों को तो पैसे दे के खिला दिया, वो चुप हो गए। लेकिन रिपब्लिक चैनल वो जानते हैं ये पैसे खाने वाले नहीं हैं, इनको नहीं खरीदा जा सकता, तो अब उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। अभी आपने 3 दिन पहले देखा होगा, स्टिंग ऑपरेशन में कोई नेता थे, उनका नाम मैं नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता, उन्होंने कहा कि अब अर्नब जी जो हैं वो भी सुसाइड करेंगे सुशांत की तरह, क्योंकि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन हमारे अर्नब जी जो हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि वो एक शेर हैं, शेर दिल आदमी हैं, और इतनी आसानी से उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। वो हमेशा सच के साथ हैं, और उसी का नतीजा आप देख लीजिए, हमारे साथ यहाँ पब्लिक आके जुड़ी है सिर्फ और सिर्फ अर्नब जी को सपोर्ट दिखाने के लिए, हमारे सुशांत भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन अब मुंबई सरकार का जो खेल है, जो चल रहा है, पैसे के दौर पे किसी को भी खरीद लेना, जैसे एम्स के डायरेक्टर को खरीद लिया गया, मुंबई में बैठे बैठे एक आदमी दिल्ली के बैठे एक आदमी को खरीद लेता है। अभी ये सब ज़्यादा दिन चलने नहीं वाला है, क्योंकि अभी ये जो पब्लिक है, आम जनता है, उसकी नज़रों में ये सब आ चुका है। अब सब जानते हैं कि ये लोग कितने मतलबी लोग हैं, और इनका अब ये खेल है, अब ये ज़्यादा दिन चलने नहीं वाला है। आज सर, रिपब्लिक भारत इस तरीके से टारगेट हुआ, अगर यहाँ रिपब्लिक चैनल की जगह अगर एनडी टीवी होता और अर्नब गोस्वामी की जगह रवीश कुमार होते, तो जो लोग आज चुप हैं, जो बॉलीवुड के जो बुद्धिजीवी जो चुप हैं, और जो मीडिया कुछ चैनल जो चुप है, और कुछ जो राजनेता जो चुप है, क्या वो तब बोलते? और अगर टारगेट करने वाली जो सरकार होती, वो महाराष्ट्र सरकार नहीं, वो बीजेपी होती, तो क्या वो ये लोग बोलते कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है? जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अगर कोई और चैनल होता, ज़रा सा अगर उनको धक्का भी लग जाए किसी रिपोर्टर को, तो 3 दिन तक सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बनेगा, हर सेलिब्रिटी उसके बारे में ट्वीट करेगा कि पब्लिक जो है वो सेंसिबल नहीं है, रिपोर्टर्स को धक्का मारा, 3 दिन तक वो रोते रहेंगे न्यूज़ चैनल पे आके।
तो वही रिपब्लिक जी को आप देख लीजिए, हाथरस वाला जो केस था उसमें हमारी फीमेल एंकर थी, उनके साथ बदसलूकी की गहलोत जी ने, उनको धक्का तक दे दिया। लेकिन इस चैनल इस खबर के बारे में सपोर्ट करने कोई नहीं आया इन सेलिब्रिटीज़ में से, इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठी। लेकिन अगर कोई दूसरे चैनल का कोई होता जिसके साथ अगर ऐसा बुरा हो रहा होता, कोई ब्लैकमेल करता, तो अब तक तो पूरे देश में हंगामा मचा दिया होता इन लोगों ने। जिसने भी सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करी, अब चाहे वो हम आर भारत को देख लें या फिर अगर हम कंगना रनौत को देख लें, कंगना रनौत जी का प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज की गई, लेकिन कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी आगे बढ़कर नहीं आया। और वहीं अगर बात हो जाती है टुकड़े टुकड़े गैंग और JNU जाने की, तब सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्या हम इसमें उनका डबल स्टैंडर्ड देख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। आप इनकी मूवीज़ ही देख लीजिए, हमारे जो धर्म है उनके भगवानों का मजाक बनाया जाता है। अगर इनमें हिम्मत है तो आप किसी और धर्म के बारे में ऐसे मजाक बना के दिखाइए, इनमें हिम्मत नहीं है। क्योंकि ये आधे से ज़्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो जो है किसी और धर्म का मैं नाम लेना नहीं चाहता, उसको ज़्यादा सपोर्ट करती है ताकि हमारे भारतीय धर्म को। आप देख लीजिए दीपिका पादुकोण जी, इतना मतलब उन्होंने सिर्फ एक फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए, बल्कि बाद में पता चला उनको पैसे मिले थे किसी इलीगल ग्रुप से, 5 करोड़ दिए गए थे वहाँ जाने के लिए। लेकिन आप फिर भी देख लीजिए जो वहाँ पे वो लोग जमा थे, वो लोग क्या नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान टुकड़े होंगे। उनको करने अगर ये सपोर्ट करने जा सकते हैं, और इतनी बड़ी एक्ट्रेस है वो, उनको हम लोगों ने ही बनाया है। अब उस वहाँ जाके उन्होंने जो हरकत की, उसके बाद आप नतीजा देख लीजिए, उनकी फ़िल्म भी नहीं चली। उसके साथ हमारे अजय देवगन जी की तानाजी रिलीज़ हुई थी, 400 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। वही छपाक मूवी जो प्रोमो से तो इंटरेस्टिंग लग रही थी, अच्छी फिल्म थी वो, जो एसिड सर्वाइवर थी उनकी लाइफ पे थी, लेकिन सिर्फ एक उनकी नादानी गलती की वजह से, 5 करोड़ की वजह से उन्होंने उस लड़की को भी एक तरह से उसकी लाइफ भी, उसकी डॉक्यूमेंट्री को बर्बाद किया। लेकिन सिर्फ पैसों के लिए ये लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी धर्म को नीचा दिखा सकते हैं। वही है, अब बॉलीवुड वाले ऐसे ही हैं। सर इतने दिनों से जंतर मंतर पे सभी लोग बैठे हुए थे सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए, इंसाफ के लिए, और बार बार खड़े हो जाते सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए। और वहीं अगर आज हम देख ले, 4 महीने बाद भी किसी का भी जोश ठंडा नहीं हुआ, और आज गुड़गांव में भी वो आए हैं, सभी लोग आए हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? जी हम पिछले 1 महीने से 2 अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया था। सुशांत जी के दोस्त हैं अंकित जी और गणेश जी ने 3 दिन का भूख हड़ताल स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर से। उससे लेके अब तक हमने कई सारे प्रोटेस्ट किए हैं, जगह जगह पर किए हैं। जंतर मंतर पे हमने कई बार करा है। उसके पहले हम 3 दिन पहले उत्तम नगर में हमने प्रोटेस्ट किया, सड़क पे जा के पब्लिक को जागरूक किया कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। उसके बाद अब हम आज यहाँ गुड़गांव में आए हैं, सबसे पॉश एरिया है यहाँ का, यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लोगों की आप भीड़ देख सकते हैं, हमारे समर्थन के लिए कितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं। साइलेंट कैंडल मार्च प्रोटेस्ट किया है हमने, ये देखिए यहाँ पे कैंडल भी जलाई गई हैं। सिर्फ हमने ही नहीं, बाकी जहाँ पे आम लोग रहते हैं उन्होंने भी कैंडल आके अपना दुख जताया। और वो लोग भी चाहते हैं कि इस केस में जल्द से जल्द न्याय मिले सुशांत सिंह राजपूत जी को। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने घर से निकलिए, हमें सपोर्ट करिए। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आपके लिए ये जगह दूर है, तो आप अपने ही घर पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप बस एक पोस्टर लीजिए, उस पर जस्टिस फॉर SSR करके, हमारा फेसबुक पेज है SSRians डेली वॉरियर्स, FB पेज है, आप इसको लाइक करके इसमें आप जुड़ सकते हैं। अगर आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे पोस्टर के ज़रिए या आप अपनी कोई वीडियो डाल सकते हैं, आप अपने जो व्यूज़ हैं वो डाल के हमारे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो हमारी आवाज़ है, एक एक करके ही जो हमारी आवाज़ है वो एक बुलंद आवाज़ बनेगी, और जो सरकार है यहाँ की उन तक हमारी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए। वैसे तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, लेकिन अगर और लोग आके जुड़ेंगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि यही तो फ़ायदा उठा रहे हैं बाकी न्यूज़ चैनल वाले और पॉलिटिक्स कि ये इतने कम लोग हैं, ये क्या कर लेंगे मिलके, इतने कम लोग हैं। इससे अच्छा तो जैसे अन्ना हज़ारे जी ने प्रोटेस्ट किया तो पूरा रामलीला मैदान भर गया था। उस टाइम पे आके वो लोग सोच रहे थे कि अगर ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है इन लोगों को तो ये केस जो है ये वेस्ट है, इस पर टाइम वेस्ट करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप देख लीजिए, तो सही वक्त आ गया कि आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों तो हमारी आवाज़ और दूर तक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।